तो दोस्तों, शाम होने के बाद आपके घर वाले भी आपको कुएं और तालाब के आसपास भटकने से भी मना करते हैं। क्या आपके दिमाग में भी ये बात हमेशा रहती है, क्या सच में कुएं और तालाब में अभिशप्त आत्माएं हो सकती हैं? तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी जो डाउट है ये हमेशा के लिए क्लियर होने वाला। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है इसके बाद तुम्हें कभी इस चीज़ को लेके कोई डाउट न रहे मन में कि ये सब होता है या नहीं होता है। तो चलो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार, आज की ये जो खौफनाक स्टोरी है ये हमारे एक दोस्त काजल की आप बीती है। काजल जिसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल चल रही थी, ये सब चीज़ों में ज़रा सा भी बिलीव नहीं करती थी। आत्माएं, भूत प्रेत, ये अपनी लाइफ में नॉर्मली बहुत ही खुश थी। एक टाइम की बात है कि इनके एक चाचा की शादी होती है, तो उसके लिए इसे गांव जाना पड़ता अपने घर वालों के साथ। वहाँ पे जाते हैं, गांव का माहौल था बहुत ही, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। ठीक है, फंक्शन की तैयारी हो रही थी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। आखिरकार बात ये थी ना कि इनके यहाँ पे गांव का एरिया था, तो वहाँ पे पाइपलाइन वगैरह नहीं बिछी थी उस टाइम पे। मोस्टली लोग जो थे ना वहाँ पे, मतलब घर से करीब 20-25 कदम की दूरी पे एक कुआं था। तो मोस्टली लोग उस कुएं में भी नहाने आने जाते थे। ठीक है, नहाने, कपड़े वपड़े धोने। ठीक है, तो उस कुएं में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती थी। तो एक दिन की बात है, काजल और इसकी बहन दिव्या, ये दोनों गए थे वहाँ पे कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है, पर वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पे ऑलरेडी ना कुछ औरतों का झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी देर खड़े रहे। और उसके बाद इन्हें बहुत ही बोरिंग सा फील होने लगा कि अरे यार, अब अपन को भी काम है, घर में काम पड़ा था इनके, और यहाँ पे झगड़ा इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि इन लोग भी मतलब नहा ले, कपड़े धो ले अपने। ठीक है, तो आखिरकार काजल की नज़र पड़ती है कि सामने एक तालाब था। मतलब वहाँ से कुछ दूरी पे, थोड़ा दूर पे एक तालाब दिखाई दे रहा था। तो वो दिव्या से पूछती कि यार, इस तालाब में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग क्यों नहीं जा रहे? तो दिव्या उसे अचानक से डांटने लगती, पागल है, उस तालाब की तरफ मत देखना, वहाँ पे पूरे गांव वाले कोई नहीं जाते। उस तालाब को लोग अभिशप्त मानते हैं कि वहाँ पे जो भी दोपहर के बाद जाते हैं, दोपहर में या फिर शाम के वक्त ना, उन लोगों की मौत हो जाती है और कोई समझ नहीं पाता कि आखिर किस वजह से उसकी मौत होती है। तो दिव्या जो, मतलब जो ये थी काजल, ये इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, ये सब चीज़ों केवल अफवाहें मानती थी। तो यार, ये मतलब इसे समझाती है काजल दिव्या को कि यार चलना, देखते हुए अपन लौट आएंगे, केवल घूम के चले आते हैं, वहाँ पे नहाएंगे नहीं। ठीक है, केवल घूम फिर के चले आएंगे, फिर उसके बाद अपन यहीं पे देखते हैं, तब तक हो सकता है ये लोग फ्री भी हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो आखिरकार अपने वो जिसमें कपड़े वपड़े थोड़े बहुत रखे थे ना, उसे उठा के काजल और दिव्या उस तालाब की ओर निकल जाते हैं। दिव्या समझाती है कि देख, केवल देख लेंगे दूर से, उसमें पास जाने की कोशिश मत करना भूल के भी। ठीक है, अभी जो काजल जो थी ना, ये थोड़ा सा थी, ठीक है, हदलपटी टाइप की, इस वजह से सबर नहीं था। ठीक है, आखिरकार ये कपड़े वपड़े लेके ऐसे घूमने वहाँ गए ही थे। जैसे ही तालाब के पास पहुंचे, वो पानी ऐसे चेक कर रही थी, वैसे गिरने का नाटक करती कि जैसे उसमें गिर गई हो। ठीक है, पर असल बात ये थी कि खुद कूदी थी काजल। काजल को तैरना अच्छी खासी तरीके से आता था, तो ऐसे तैरते हुए मस्ती कर रही थी कि हाँ ना, कुछ नहीं होता, तो बेवजह डर रही है, ये सब पागल बनाने की दुआ है। ठीक है ना, कि कुएं में ही मतलब सब लोग को जांगर नहीं चलता यहाँ तक खाने का, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कौन वहाँ से इतना दूर है, तो सब उस कुएं में ही परेशान रहते हैं। तू भी आजा, कपड़े उतार फटाक से, परेशान मत हो, ये सब आत्माएं प्रेत कुछ नहीं होता। ऐसे तैरते तैरते मस्ती करते हुए बोल रही थी, और दिव्या बाहर खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही क्या होता है कि अचानक से ना इसके पैर रुकने लगते हैं तैरते हुए काजल के। काजल तैर रही है और बोलती कि यार, मेरे पैर रुक रहे हैं, मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कोई नीचे से मुझे पकड़ रहा है। अब उसके बाद दिव्या की हार्ट बीट तेज होने लगती, कि बोलती, मैंने तुझे समझाया था ना। अब दिव्या जो थी, उससे तैरते नहीं आता था, तो उसको जल्दी से बोलती है पास में आ, पास में। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं तैर रही थी, ठीक है, काजल। तो वो ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि उसे कोई खींच के ले जा रहा हो, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो उसके साथ मजाक कर रही थी, तो थोड़ी देर में वो हंसने भी लगती है कि पागल, इतने में तेरी वो हो गई, इतने में तो डर गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे तैरते हुए करके आखिरकार वो ऊपर आ जाती है। अब उसके बाद से यार, इन लोग आखिरकार, मतलब ये दिव्या जो थी ना, उसमें नहीं नहाती। ठीक है, जो काजल थी वो तो हालांकि नहा ली थी, फ्री हो गई थी। उसके बाद ये लोग गए आखिरकार कुएं में, तब तक वो मैटर उनका सॉल्व हो चुका था। उसके बाद इन लोग आखिरकार अपने वहाँ पे कपड़े वपड़े धोते, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। दिव्या, काजल, इनकी जैसे बातचीत चल रही थी ना, मस्ती चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। ठीक है, वहाँ से फ्री होने के बाद कुएं से ये लोग अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद जो दिव्या थी वो अलग काम में बिजी हो जाती है, और काजल थी उसको अलग काम थमा देते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ठीक है, वहाँ खाना बनवा ले। ऐसे करते हुए काजल को काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद उसका 2-3 घंटा बीता था, मतलब 4-5 से करीब 7 बज गए, 7:30 बजे। उसको दिव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है,
तो आखिरकार वो दिव्या की मम्मी से पूछती है कि चाची दिव्या दिखी है, काफ़ी 2-3 घंटे हो रहे दिखाई नहीं दे रही। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं, मुझे तो काफ़ी देर से दिव्या दिखी नहीं है। काफ़ी लोग से पूछती है पर किसी को भी नहीं पता था कि दिव्या है कहाँ पे। उसके बाद से आखिरकार उसे पता चलता है कि उसने मतलब किसी ने दिव्या को ना खेत के साइड जाते हुए देखा था। उसके बाद से वो लौटी नहीं है। रात के 7:30-8 हो चले थे और मतलब काफ़ी खाने पीने का टाइम भी हो रहा था सबका, ठीक है। तो खाना वाना परसना मोस्टली काम ना वहाँ की लड़कियाँ ही करती है, ठीक है, खाना वाना देना सभी मेहमानों को, ठीक है। उसके बाद से दिव्या को ढूंढ रहे थे और आखिरकार पता चला कि दिव्या खेत साइड गई है। तो आखिरकार काजल पीछा करते हुए ना वहाँ तक पहुँचती है, मतलब जहाँ पे खेत था इनका। खेत हालांकि काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब काजल पहुँचती है दिव्या को बुलाने के लिए, ठीक है। वो देखते हैं कि जो दिव्या थी ना वो खेत के एक कोने में बैठी थी, पीछे साइड को सिर करके ऐसे पैर तोड़ के, और अजीब सा मतलब जैसे कि सिसक सिसक के रोते हैं ना वैसे साउंड कर रही थी, हल्का हल्का रो रही थी, ठीक है। तो उससे बहुत अजीब लगा काजल को कि यार सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, ठीक है, वहाँ गाना बज रहा है, मेहमान भरे इतने सारे, वो सब चीज़ें छोड़ के यहाँ बैठ के रो रही है। हालांकि इसका ऐसा कोई मैटर था नहीं, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कि मतलब रोने बैठे रहे, ठीक है, सब मैटर को लेके। तो उसे लगा कि बाई चांस किसी ने कुछ बोल दिया होगा, इस वजह से नाराज़ हो के यहाँ बैठी है, ठीक है। तो जैसे ही मतलब उसके पास गई कि दिव्या उठ चल, घर वाले बुला रहे, खाना ना देना सबको, यहाँ बैठ के क्या कर रही है। दिव्या दिव्या ऐसे करते उसके पास जाती है। जब आखिरकार वो नहीं सुनती ना, चूहा था हटाओ, तो आखिरकार वो नहीं सुनती ना, तो उसके बाद वो उसके कंधे में हाथ रख के उसे ऐसे घुमाती है। तो उसका चेहरा, उसके पूरी आंख से आंसू लार ऐसे सब कुछ बराबर था रो रो के। उसका हाल इतना गंदा था कि उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था, इतना भयानक सा चेहरा हो रखा था। उसे देख के उसके पैर कांप जाते, कितनी भयानक सी हालत हो रखी थी उसकी। उसकी हालत देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे बात भी कर ले दिव्या से। तो वो दौड़ी दौड़ी जाती है अपनी चाची अची लोग को, यानी कि उसकी मम्मी लोग को बुला के लाती है कि दिव्या वहाँ पे रो रही है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसके बाद धीरे धीरे करके जहाँ दिव्या थी ना वहाँ काफ़ी भीड़ लग जाती है और सब लोग उसे पकड़ के लेके जाते हैं घर तरफ, ठीक है। पहली बात तो खेत से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इससे हो क्या रहा है, ठीक है। तो फिर आखिरकार ना मतलब उसे बैठाते हैं और पूछते हैं दिव्या क्या हो गया, तेरी हालत तो ठीक है। वो एकदम बैठी है अकेले में, ठीक है, सिसक सिसक के रो रही है और सबको एक ही चीज़ बोल रही है, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे मुझे किसी से बात नहीं करनी है, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसे मतलब बहुत भारी सी आवाज़ करके सबको बोल रही है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, सब दूर हो जाओ यहाँ से। अब किसी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था यार, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, रो रो के पूरा चेहरा मतलब पीला पड़ गया था, मुंह से लार चू रही है, ठीक है, आंसू बह रहे हैं बराबर, पूरा बहुत ही गंदी हालत हो रही थी, ठीक है। अब यार किसी को उसी में से डाउट होता है कि यार इसे किसी ने हवा बलाए ने पकड़ लिया है, ठीक है। तो आखिरकार अपने जो आसपास के गांव वाले थे, मतलब जो झाड़ फूक करते थे, उसे बुलाते हैं, ठीक है, पंडित जी थे, उसे बुलाते हैं। तो पंडित जी आए, ठीक है, तो उसकी हालत देख के उन्हें भी डाउट हो रहा था, ठीक है, कि किसी हवा बलाए के चक्कर में पड़ चुकी है। इसके बाद उससे पूछते हैं, ठीक है, बहुत बात करने के बाद ऐसे पूछते हैं कि कहाँ से आई है, कौन है, तो क्यों बच्ची को परेशान कर रही है, ठीक है। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, गुर्रा बस रही थी और ऐसा मतलब बैठी थी और बोल रही थी मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ऐसे बोल रही थी, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे करके जब काफ़ी टाइम होने लगा ना, 25 मिनट 30 मिनट, उस पंडित को जो आए थे पूजा कर रहे थे वहाँ पे, उनकी सारी चीज़ें देखने आए थे, ठीक है। तो उससे वो बताना स्टार्ट करती कि मेरा नाम जो है रश्मि है और मैं यहाँ पास में ही रहने वाली थी और मेरी उस तालाब में गिर के मौत हो गई थी। तब मेरे बच्चों को बचाने कोई नहीं आया था, जब मैं उन्हें बचाने के लिए कूदी थी मैं चिल्लाती रह गई थी, पर कोई भी मेरे बच्चों को बचाने नहीं आया था। इसके बाद से मतलब उसे नफरत सी हो गई कि मतलब जो भी उस तालाब के आसपास आता है ना उसे पजेस्ट करके उसी तालाब में डुबो के मार देती है। वो तो ये बात थी कि उनके घर में मेहमान थे, ठीक है, तो उस तालाब में वो उसे ले जा नहीं पाई, ठीक है, वो खेत साइड ही बैठी रह गई। अगर दूसरे दिन तक ये बात पहुंच जाती ना तो पक्का उसकी मौत होनी थी। उसके बाद उस पंडित जी ने काफ़ी पूजा पाठ किया, ठीक है, काफ़ी उसकी झाड़ फूक करी। उसके बाद भी वो औरत जो उसके अंदर समाई हुई थी ना वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। ऐसे सबकी तरफ घूर घूर कैसे कहती कि तुम लोग बहुत होशियार बनते हो ना, मैं इसे लेके जाऊंगी, तुम में कोई किसी की मजाल नहीं कि तुम मुझे रोक लो, इसे भी मैं लेके जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो इसकी जान बचना अब नामुमकिन है।
मेरे बच्चों को बचाने कोई नहीं आया था, मुझे बचाने कोई नहीं आया था। इससे तुम लोगों ने अगर बचा के दिखा दिया तो सोच लेना, मैं इसे लेके जाऊंगी। आखिरी आखिरी तक वो इसे बोल रही थी कि मैं इसे लेके जाऊंगी, मैं इसे लेके जाऊंगी। और इस तरीके से बोलते हुए आखिरकार उनकी पूजा चलते चलते थोड़ी थोड़ी करके उसकी हालत नॉर्मल हो गई, बैठे बैठे वहीं पे शांत हो गई। यार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बहुत हालत सबकी ख़राब हुई, क्योंकि यार शादी का टाइम चल रहा था, ठीक है। बहुत मोहल्ले में हवा उड़ गई कि उसके यहाँ ऐसा हो गया, उसके यहाँ वैसा हो गया। हालांकि इन सब बातों के बावजूद उसकी हालत जो थी दिव्या की, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गई। और उसके बाद काफ़ी तहवीज़ वगैरह ये सब चीज़ें हुई, ठीक है, पूजा पाठ। जिसके बाद जैसे तैसे करके माहौल बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ पाया, हालात काबू में आ गए। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और उसके चाचा की शादी, काजल के चाचा की शादी अच्छी खासी तरीके से हो गई। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें स्टोरी कैसी लगी, और ऐसी मोर वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।